क्या आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का टोटल हमेशा कितना होता है? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केवीजे क्लासेस। मैं कुसुम राठौर और आज हम करने वाले हैं क्वाड्रिलेटर पार्ट 4। पार्ट 1, 2 एंड 3 अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि उसी पर बेस्ड ये पार्ट 4 है। तो क्वेश्चन पूछा था मैंने कि किसी भी क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का टोटल कितना होता है। अगर आपका आंसर अभी नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आज हम इसे रटेंगे नहीं, खुद डिस्कवर करेंगे और साथ में एक ऐसी ट्रिक सीखेंगे जिससे एंगल वाले क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। सो लेट्स बिकम मैथ्स डिटेक्टिव एंड द फर्स्ट मिस्ट्री इज फाइंड द मिसिंग एंगल। मान लीजिए मेरे पास एक क्वाड्रिलेटर है, 3 एंगल्स है 90 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री और अब चौथा एंगल है x। अब सवाल है कि x की वैल्यू क्या होगी, लेकिन आंसर निकालने से पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल रूल पता होना चाहिए और वो है एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। हर क्वाड्रिलेटर के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये रूल पूरे चैप्टर में बहुत काम आएगा, लेकिन सवाल है कि 360 क्यों? क्या मैथ्स ने बस डिसाइड कर लिया है? नहीं, हम इसे प्रूव कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटर में एक डायगोनल ड्रॉ कीजिए। अब क्या हुआ, पूरा क्वाड्रिलेटर 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया और हम जानते हैं एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो 2 ट्राइंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री मतलब 360 डिग्री। इसलिए क्वाड्रिलेटर का एंगल सम होगा 360 डिग्री और यही है मैथ्स का लॉजिक। अब वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हम जानते हैं 90 प्लस 80 प्लस 100 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। पहले 3 एंगल्स जोड़ते हैं। 90 प्लस 80 प्लस 100 इज इक्वल टू 270 डिग्री। अब x निकालना है तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 270। देयरफॉर आंसर इज 90 डिग्री। देखा, बस एक रूल और पूरा क्वेश्चन आसान। नाउ योर टर्न, फाइंड x। 70 degree plus 80 degree plus 90 degree plus x is equal to 360 degree and the options are 100 degree, B 110 degree, C 120 degree and D 130 degree। वीडियो पॉज कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए। And the correct answer is 120 degree। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर किसी क्वाड्रिलेटर के 3 एंगल्स 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री है तो चौथा एंगल क्या होगा? वीडियो पॉज कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए। 90 प्लस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 270 और अगर किसी क्वाड्रिलेटर के 3 एंगल्स 90 डिग्री है तो चौथा एंगल भी 90 डिग्री होगा और ऐसी शेप होगी रेक्टेंगल। अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग, चारों एंगल्स इक्वल है। वीडियो पॉज कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए। हम जानते हैं टोटल 360 डिग्री होता है, तो चारों एंगल्स बराबर एंगल्स होंगे, तो 360 डिवाइडेड बाय 4 तो आंसर होगा 90 डिग्री। और ऑल एंगल्स इक्वल और ऐसा क्वाड्रिलेटर रेक्टेंगल हो सकता है। नेक्स्ट, अब देखते हैं क्या आप पैरेललोग्राम के रूल्स याद रखते हैं। रूल नंबर 1, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। रूल नंबर 2, एडजस्ट एंगल्स एट अप टू 180 डिग्री। और अगर एंगल A इज इक्वल टू 65 डिग्री है, वीडियो पॉज कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए। अगर एंगल A इज इक्वल टू 65 डिग्री है तो अपोजिट एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री और एडजस्ट एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 65 इज इक्वल टू 115 डिग्री, तो एंगल D इज इक्वल टू 115 डिग्री। So the answer is
A 65 degree, B 115 degree, C 65 degree and D 115 degree. अब नेक्स्ट है, इन क्लूज को ध्यान से पढ़िए, कौन सी शेप है। क्लू नंबर 1, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्लू नंबर 2, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लू नंबर 3, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंड क्लू नंबर 4, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। कौन सी शेप है? पैरेललोग्राम। याद रखिए, प्रॉपर्टीज आर द फिंगरप्रिंट्स ऑफ अ शेप। शेप को उसके लुक से नहीं, प्रॉपर्टीज से पहचानिए। नेक्स्ट है, अब ये कौन है? चारों साइड्स इक्वल, चारों एंगल्स 90 डिग्री, डायगोनल्स इक्वल एंड परपेंडिकुलर और एंगल्स को बाइसेक्ट करती है। इस शेप का नाम क्या है? द आंसर इज स्क्वायर। अब स्क्वायर से एक प्रॉपर्टी हटाइए। अगर चारों साइड्स इक्वल है लेकिन एंगल जरूरी नहीं कि 90 डिग्री है, तो क्या होगा? यही कारण है कि एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, लेकिन एवरी रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। अब पूरे चैप्टर का सबसे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप देखिए। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है और स्क्वायर रेक्टेंगल भी एक रोम्बस है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज और रोम्बस की प्रॉपर्टीज दोनों मिलती है, इसलिए स्क्वायर को हम कह सकते हैं अ स्पेशल पैरेललोग्राम। नाउ एक्टिविटी टाइम। अब थोड़ी प्रैक्टिकल मैथ करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल हैं और दोनों की हर साइड्स 8 सेंटीमीटर है। अब दोनों ट्राइंगल को एक साइड से ज्वाइन कर दीजिए। क्या बनेगा? 4 आउटर साइड्स बराबर होंगी, इसलिए रिजल्टिंग क्वाड्रिलेटर होगा रोम्बस। ये एक्टिविटी चैप्टर मटेरियल में भी दी गई है। नाउ थिंक लाइक अ मैथमेटिशियन। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। अगर हम सेम ट्राइंगल को अलग अलग तरीके से ज्वाइन करते हैं तो क्या हमेशा सेम क्वाड्रिलेटर बनेगा? आंसर है नहीं। डिफरेंट अरेंजमेंट से डिफरेंट क्वाड्रिलेटर्स बन सकते हैं, लेकिन इसलिए शेप देखकर गैस मत कीजिए, हमेशा चेक करें साइड्स, पैरेलल साइड्स, एंगल्स, डायगोनल्स और फिर शेप आइडेंटिफाई करें। ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल हैबिट है। नेक्स्ट चैलेंज, काइट चैलेंज। Diagonal 1 is equal to 6 centimeter and diagonal 2 is equal to 8 centimeter. Diagonals are perpendicular. अब एक काइट बनाते हैं। मान लीजिए इसकी डायगोनल्स हैं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। काइट की डायगोनल्स परपेंडिकुलर होती है, इसलिए हम पहले 6 सेंटीमीटर की डायगोनल ड्रॉ करेंगे, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करेंगे और दूसरी डायगोनल को 8 सेंटीमीटर रखेंगे। पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और हमें मिलेगी काइट। नेक्स्ट एग्जाम ट्रैप। बहुत ध्यान से, क्या सिर्फ डायगोनल्स इक्वल होने से क्वाड्रिलेटर स्क्वायर बन जाएगा? आंसर इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की डायगोनल्स भी इक्वल होती है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता है। इसलिए वन प्रॉपर्टी इज नॉट इनफ शेप आइडेंटिफाई करने के लिए। एग्जाम ट्रैप नंबर 2, ट्रू और फॉल्स। Every rhombus is a square. And the answer is false. Rhombus में चारों साइड्स इक्वल होती है, लेकिन सभी एंगल्स 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है। इसलिए every square is a rhombus, but every rhombus is not a square. Now exam trap number 3, true or false. Every rectangle is a parallelogram. स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और यही पैरेललोग्राम की बेसिक कंडीशन है। नाउ फाइनल मास्टर चैलेंज, गेस द शेप। क्लू नंबर 1, अपोजिट साइड्स पैरेलल। क्लू नंबर 2, ऑल 4 साइड्स इक्वल। क्लू नंबर 3, ऑल एंगल्स 90 डिग्री। क्लू नंबर 4, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। अब मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं दूंगी, आपको खुद आंसर देना है। एंड द आंसर इज स्क्वायर, क्योंकि इसमें
पैरेललोग्राम प्लस रोम्बस प्लस रेक्टेंगल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कंबाइन हो रही है। नाउ 5 सेकंड चैलेंज विदाउट थिंकिंग टू लॉन्ग। 360 divided by 4 is equal to 180 degree minus 70 degree is equal to 90 degree plus 90 degree plus 90 degree plus x is equal to 360 degree. So x is equal to opposite angles of a parallelogram. Three 360 divided by 4 is equal to answer 90 degree. 180 degree minus 70 degree is equal to answer 110 degree. 90 degree plus 90 degree plus 90 degree plus x is equal to 360 degree. So x is equal to answer is 90 degree. Opposite angles of a parallelogram is equal to answer is equal. फिगर, प्रॉपर्टी, लॉजिक एंड देन आंसर। और आज की वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है फिगर देखकर आंसर बिल्कुल गैस मत कीजिए। पहले खुद फिगर देखिए, फिर उसकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई कीजिए, फिर मैथमेटिकल लॉजिक लगाइए और फाइनल आंसर निकालिए। और यही तरीका आपको सिर्फ इस चैप्टर में नहीं बल्कि आगे पूरी मैथमेटिक्स में हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट्स, अब क्वाड्रिलेटर आपके लिए सिर्फ 4 साइड्स वाली शेप नहीं रही, अब आप जानते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, एंगल्स, डायगोनल्स, रिलेशनशिप और सबसे इम्पॉर्टेंट उन्हें लॉजिक से आइडेंटिफाई करना। अगर आज की वीडियो में आपने कोई नया कॉन्सेप्ट सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही आसान मैथ्स लर्निंग के लिए केवीजी क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में लिखिए मैथ्स इज़ ऑल अबाउट लॉजिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।